बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन करी की रेसिपी, यानी चिकन शोरबा। और ये इंतहाई लजीज, यानी इतना टेस्टी था ना कि जब आप बनाएंगे तो आपको भी ये ज़रूर पसंद आने वाला है। तो चलें आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस चिकन करी की ये यूनिक सी रेसिपी के लिए हम यखनी बनाएंगे। और यखनी के लिए मैंने 3 अदद प्याज लिए थे बड़े साइज़ के। आपने वो पानी में डाल देना, सिंपल पानी है, जिसका जितना आपने शोरबा बनाना है उतना ही आपने पानी लेना है। इसके बाद साथ ही हम इसमें 3 अदद टमाटर ले लेंगे, वो डाल देंगे और इसको आपने बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। और जब बॉयल आना शुरू हो जाए तब आपने इसे कुक करना है मज़ीद 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक के लिए आपने इसे कवर करके छोड़ देना है। 10 मिनट बाद हम इसे निकालेंगे। तो देख रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं कितनी यूनिक रेसिपी है कि पहले हम इसका जो प्याज और वो है जो टमाटर है उनको हम यखनी में गलाएंगे। और ये जो शोरबा आपने जो ये यखनी तैयार हुआ आपने ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी, इसी का हम एंड पे शोरबा बनाएंगे। और बहुत मज़े का जो अरोमा है, टेक्सचर है इसका बहुत मज़े का आएगा। जैसे आप देख का जो शोरबा होता है वैसा ही आपको इसका जो टेस्ट आने वाला है। तो अब अलग से बर्तन में हमने दोबारा से घी लिया और इसमें मैंने जो चिकन की क्वांटिटी है वो हाफ़ केजी है, वो हम ऐड करेंगे। और चिकन को हमने फ्राई करना है 5 से 6 मिनट के लिए और कंटिन्यूसली आपने इसे फ्राई करना है। जब इस पर गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा तो देन आपने इसे यानी समझना है कि ये फ्राई अच्छे से हो चुका है। और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो हल्का सा गोल्डन कलर यहाँ पे आना शुरू हो चुका था। यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाती हूँ गोल्डन कलर जब इस तरह का इस फॉर्म में आना शुरू हो जाए। यहाँ पे देखिए आप कुछ जो इसके चिकन के पीस है उसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इस जो मसाला है चिकन शोरबा वो बनाना शुरू करेंगे। तो उतनी देर में जब आप चिकन फ्राई कर रहे होंगे तो तब आपने ऐसा करना है कि जो प्याज और टमाटर हमने निकाले थे वो ठंडे हो जाएंगे तो उसको आपने ब्लेंड कर लेना है। मैंने वो वीडियो में नहीं दिखाया, वीडियो लंबी हो जानी थी। तो अब दोबारा जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई किया तो उसी में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के कुछ सेकंड के लिए आपने इसे फ्राई कर लेना है। जब फ्राई हो जाएगा तो जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था अपना वो ऐड करेंगे, प्याज और टमाटर का। ये ऐड करने के बाद आपने इसकी जो भुनाई है वो 5 से 6 मिनट तक की इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है। आपने जो मेन है आपको इस शोरबा जो बनाएंगे तो इसमें आपके भुनाई ही का मेन किरदार है कि जो जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो आपका शोरबे का जो टेस्ट है वो ज़्यादा आएगा। तो अब यहाँ पे भुनाई मुकम्मल हो चुकी थी। तो अब हम इसमें फ्राई किया हुआ अपना चिकन ऐड करेंगे और चिकन डाल के आपने मज़ीद इसकी जो भुनाई है वो करनी है। और कितनी देर करनी है वो आपने 5 मिनट तक मुसलसल इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे हम। इसके बाद हम स्पाइसेस में हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी मैंने यहाँ पे आधा चम्मच यूज़ किया है हल्दी का। इसके बाद हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और ये मैंने 1 चम्मच के करीब लिया था। तो आपने सब मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करने हैं। इसके बाद हम साथ ही इसमें ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं ये जो ऐड कर रही हूँ ये गरम मसाला ऐड किया, जो बेसिकली आपको पता है कि गोश्त की स्मेल दूर करने वाला जो मसाला हम बना के रखते हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग का, बादियान फूल, जायफल, जावित्री, सब मैंने इस मसाले में पीसा हुआ था। थोड़ा सा आपने ये ऐड कर देना है, इससे चिकन की जो बिल्कुल जो कोई स्मेल नहीं आएगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आपने 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करनी है जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका था। तो अब हम इसके जो साथ साथ मज़ीद भुनाई करते जाएंगे। भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो अब हम इसमें अपनी जो यखनी थी वो ऐड करेंगे जो हमने करके रखी थी। मैंने यहाँ पे सारी ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका शोरबा चाह रहा था कि मैंने इसे राइस के साथ सर्व करना था। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं वो कर दें। और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे लगभग 20 मिनट के लिए, क्योंकि ताकि गोश्त जो फुली टेंडर हो जाए हमारा। जब ये हो जाएगा, यहाँ पे 20 मिनट कंप्लीट हो चुके थे, तो अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। और डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट तक फिर मज़ीद कवर करके अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने दोबारा से खुशबू मसाला यानी ज़ीरा और धनिया पाउडर ऐड किया था। और यहाँ पे हमारी हांडी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे इसे कवर किया था 1 से 2 मिनट के लिए। जब यहाँ पे आप यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसके जो हांडी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब आपने इसे सर्व करना है। आप देख सकते हैं कि शोरबा बहुत मज़े का था और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।